दोस्तों एक 50 साल की बूढ़ी महिला एक थाने में जाती है और कहती है साहब मेरी 28 साल की बेटी और मेरी 2 पोती वो नहीं मिल रही है। आप कुछ करिए उनको तलाश करिए। पुलिस वाले उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये महिला कई महीनों तक इस थाने के चक्कर लगाती है और उसकी एक ही बात होती है कि साहब मेरी 28 साल की बेटी और मेरी 2 पोती नहीं मिल रही है, आप कुछ करिए। लेकिन लगातार उसको इस थाने से निराशा यहाँ से लग रही थी, तब मजबूर होकर ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। अदालत से फटकार लगने के बाद पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे तथ्य सामने निकल कर आते हैं कि जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों आखिर कहाँ गई उसकी 28 साल की बेटी? कहाँ गई आखिर उसकी पोती? क्या है मामला? ये सारी की सारी बातें हम आज इसी कहानी के अंदर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां का थाना रक्सा। रक्सा के अंतर्गत एक गांव जिसके अंदर माखन और उसकी पत्नी सुखवती रहते थे। सुखवती की उम्र लगभग 50 साल और इसकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम छाया की शादी मध्य प्रदेश के चंदन से होती है। छाया के 2 बच्चे होते हैं। लगभग अप्रैल 2023 में लगातार 4 महीने से सुखवती की अपनी बेटी छाया से बात नहीं होती है। सुखवती अपने दामाद चंदन को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि बेटा छाया कहाँ है? छाया से मेरी बात करा दो। ये बात सुनकर चंदन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि माँ जी, छाया को तो मैंने जनवरी 2023 में ही गाँव के बाहर छोड़ दिया था। ये बात सुनकर सुखवती बड़ी परेशान हो जाती है, बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन साथ में उसे ये भी लगता है कि शायद ये मुझसे मज़ाक कर रहा है। सुखवती कहती है बेटा सच बताओ छाया कहाँ है? चंदन कहता है माँ जी आप मेरा यकीन करिए, मैं छाया को जनवरी 2023 में ही आपके गांव के बाहर छोड़कर आ गया था। तो सुखवती कहती है अगर तुम यहाँ पर आए थे तो घर क्यों नहीं आए? चंदन कहता है माँ जी बात दरअसल ऐसा है कि छाया और मेरे परिवार वालों में आए दिन लगातार झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से मैं उससे नाराज था, इसीलिए खाली मैं उसे गांव के पास तक छोड़कर आ गया था और यही वजह थी जो मैं आपके घर नहीं आया। सुखवती जो होती है वो अब इसको डांट कर बात करती है कि अगर तुमने मुझे छाया के बारे में सच सच नहीं बताया तो मैं थाने में जाकर तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। ये बात सुनकर चंदन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं इस केस वगैरह से नहीं डरने वाला, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो सच है। मैं छाया और 2 बच्चों को आपके गाँव के बाहर ही छोड़कर आया था। इसी अप्रैल 2023 में सुखवती है, वो थाने जाती है और थाने में जाकर वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब मेरी 28 साल की बेटी और मेरी 2 पोती नहीं मिल रही है, आप उसको तलाश कर दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को सरसरी तौर पर लेते हैं और उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लगातार वो थाने के चक्कर लगा रही थी और लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसकी बेटी मिल जाए, लेकिन उसकी बेटी और उसकी पोती का कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों इस बात को लगातार 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने के बाद जब थक जाती है ये सुखवती रिपोर्ट लिखवाने के चक्कर में, तब मजबूरी में ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। अदालत में एक अर्जी लगाती है। अर्जी लगाने के बाद अदालत से पुलिस को फटकार लगती है और फटकार लगने के बाद इस केस की तुरंत कार्रवाई की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस चंदन के गांव मध्य प्रदेश जाती है तो वहां मालूम लगता है कि चंदन और उसकी फैमिली घर छोड़कर फरार है। काफ़ी तफ्तीश करने के बाद भी चंदन और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं लगता और यहाँ छाया और उसके 2 बच्चों का भी कुछ मालूम नहीं लग पाता। चंदन भी परेशान होता है कि आखिर छाया गई कहाँ? चंदन वाक़ई में उसको उसके गाँव के बाहर छोड़कर आया था। इस वजह से वो परेशान हो रहा था कि मैं तो अपने बच्चों को और छाया को उसके गाँव के बाहर छोड़कर आया था और अचानक ये छाया चली कहाँ गई? और इधर सुखवती जो है वो भी परेशान होती है कि आखिर मेरी बेटी और मेरी पोती कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों तभी एक दिन चंदन के फ़ोन पर एक वीडियो आता है और वो वीडियो होता है स्कूल के फंक्शन का। उस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर चंदन खुश हो जाता है। उस फंक्शन की वीडियो के अंदर चंदन के 2 बच्चे भी उसके अंदर होते हैं, जिसको देखकर चंदन को ये यकीन हो जाता है कि इन सब के साथ में कोई अनहोनी नहीं हुई है। चंदन तुरंत ये वीडियो लेकर थाने में पहुँच जाता है, ये वीडियो उनको दिखाता है। पुलिस इस वीडियो के तहत उसकी छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद वो उस स्कूल के अंदर जाती है जिस स्कूल का ये फंक्शन होता है। दोस्तों स्कूल से मिले पते पर जब पुलिस छाया के घर पहुँचती है, तो वहाँ छाया अपने 2 बच्चों के साथ में होती है और साथ में एक 3 महीने का एक बच्चा भी उसके गोद में होता है। पुलिस इन चारों को लेकर वापस थाना रक्सा आ जाती है। यहाँ पर
उसकी माँ सुखवती को भी बुला लिया जाता है। सुखवती अपनी बेटी और बच्चों को देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन अभी इस कहानी का पर्दाफाश होना बाकी था। दोस्तों, जब छाया से पूछा जाता है कि आखिर तुम पिछले 1.5 साल से तुम थी कहाँ, तब छाया सब कुछ बताने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, बात है 8 साल पहले की, जहाँ पर छाया की शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल पाता है। तब छाया के जो पिताजी होते हैं माखन, वो उसकी शादी मध्य प्रदेश के चंदन से कर देते हैं। दोनों की हँसी-खुशी ज़िंदगी चल रही होती है। मध्य प्रदेश का मुकेश जो अपनी बीवी के साथ में वहाँ पर रह रहा होता है, धीरे-धीरे कोरोना का काल आता है। इस कोरोना काल के अंदर जो मुकेश की बीवी होती है वो गुज़र जाती है। अब मुकेश तन्हा हो जाता है। वो मध्य प्रदेश से झांसी चलाता है कारोबार के सिलसिले में, और यहीं पर झांसी में सुखवती के यहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रहता है और बाहर सब्जी वगैरह के काम ये किया करता था। जब छाया अपने ससुराल से अपने मायके आती थी, तो मुकेश इसको देखकर इसकी तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि छाया जो है वो बहुत खूबसूरत थी और मुकेश छाया को धीरे-धीरे पसंद करने लगा था। धीरे-धीरे मुकेश छाया से बातचीत करना शुरू कर देता है और बातचीत करते-करते छाया जो है वो भी मुकेश को पसंद करने लगती है। अब इन दोनों में बातचीत बढ़ जाती है। ये बातचीत जब छाया अपने ससुराल पहुँच जाती है, वहाँ पर भी इन दोनों में फ़ोन के ऊपर बातचीत हुआ करती थी। लेकिन बातचीत के दौरान एक दिन चंदन के परिवार वाले इसको पकड़ लेते हैं। तब इस बात को लेकर इनके परिवार वालों के अंदर बड़ा बखेड़ा शुरू होता है, बड़ा ही झगड़ा होता है। सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छाया मुकेश से बात करना बंद नहीं करती है। इसी गुस्से की वजह से जैसे चंदन उसके गाँव के बाहर उसको छोड़कर आ जाता है। दोस्तों, जब छाया ये देखती है कि ना तो मैं घर जा सकती हूँ, ना मैं ससुराल जा सकती हूँ, तो वो तुरंत मुकेश को फ़ोन करती है। मुकेश उसको लेकर झांसी से मध्य प्रदेश चला आता है, वहाँ पर उससे शादी कर लेता है और एक कमरा किराए पे लेकर उसको वहाँ पर रखने लगता है। इस दौरान छाया से मुकेश का एक बच्चा भी होता है। छाया अपने बच्चों का एडमिशन पास के स्कूल में करा देती है, जिस स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो बना लिया जाता है और वो वीडियो किसी तरह चंदन के फ़ोन पर चली जाती है और चंदन वो वीडियो लेकर थाने में पहुँच जाता है और वहाँ से इस केस के ऊपर पर्दा उठने लगता है। दोस्तों, थाने के अंदर मुकेश को भी बुलाया जाता है। मुकेश को जेल भेज दिया जाता है और छाया और उनके बच्चों को नारी निकेतन भेज दिया जाता है। अब देखना यह है कि मुकेश जब अपनी सज़ा पूरी करके वापस आता है, तो क्या वो छाया को रखता है या चंदन जो है वो छाया को स्वीकार करता है या नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी के अंदर गलती किसकी है जिसकी वजह से चंदन का पूरा घर जो है वो उजड़ गया? आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें।